आप सभी को चैत्र नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। चैत्र नवरात्रि में अष्टमी और नवमी का खास महत्व होता है। ज्यादातर लोग इन दिनों में कन्या पूजन करते हैं, व्रत खोलते हैं और खास तौर पर अष्टमी और नवमी अलग अलग दिन पड़ती है। लेकिन इस बार मामला थोड़ा सा अलग है। साल 2026 में दोनों तिथियां एक ही दिन पड़ रही हैं, जिसको लेकर लोगों के मन में कंफ्यूजन बना हुआ है कि 26 तारीख को या 27 तारीख को कब अष्टमी और नवमी जो है वो हमें मनाना चाहिए। मैं बात करूं शुभ मुहूर्त की, तो 26 तारीख को अष्टमी तिथि की शुरुआत 11:47 से हो रही है और उसके बाद नवमी तिथि जो है वो लग जाएगी। तो खास बात यह है कि रामनवमी दोपहर की पूजा जो है वो रामनवमी में की जाती है। तो बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि 26 मार्च को ही अष्टमी और नवमी दोनों पड़ रही हैं। इसी वजह से ज्यादातर लोग यही मान रहे हैं कि इसी दिन ये पर्व जो है वो मनाना ज्यादा सही रहेगा। हालांकि कुछ लोग उदया तिथि को मान्य में रखते हैं, तो उस हिसाब से जो 27 तारीख को रामनवमी है या जो दुर्गा नवमी है वो मनाना सबसे ज्यादा श्रेष्ठ बताया जा रहा है। और जो अष्टमी का व्रत रखेंगे जो लोग, वो लोग 26 तारीख को व्रत रखेंगे और 27 तारीख को जो नवमी है उसका पूजन करेंगे। लेकिन कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि ऐसा संयोग बन रहा है कि दोनों तिथियां जो है वो एक ही दिन मनानी चाहिए। तो दोनों तिथियों के चक्कर में इस बार जो पूजा है अष्टमी नवमी की, उसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन जो है वो बन रहा है। अगर आपके घर में अष्टमी की पूजा होती है तो आप 26 मार्च को अष्टमी का पूजन कर सकते हैं। और जो कन्या पूजन है, यदि आपके यहाँ अष्टमी को किया जाता है तो इस दिन आप अष्टमी का व्रत रख सकती हैं, अष्टमी का पूजन कर सकती हैं, कन्या पूजन कर सकती हैं। और यदि आपके यहाँ नवमी जो है वो पूजी जाती है तो आप 27 तारीख को जो नवमी है वो पूजिए। बस इतना ध्यान रखिए कि आपको 10 बजे से पहले ही नवमी जो है वो पूज देनी होती है। और यदि 26 तारीख को पूज रहे हैं तो फिर दोपहर के बाद जो है वो पूज लीजिए। लेकिन 26 को व्रत रखेंगे, 27 को रामनवमी या दुर्गा नवमी पूजेंगे तो ये ज़्यादा श्रेष्ठ जो है वो बन रहा है। और शुभ मुहूर्त की मैं बात करूं तो 27 तारीख को जो लोग रामनवमी या दुर्गा नवमी मना रहे हैं उनके लिए पूजा का जो समय है वो मैंने बता दिया कि 10:06 से पहले ही पूजा जो है वो आपको करनी होगी। जो लोग मान लीजिए कि हवन, कन्या पूजन या विसर्जन करने वाले हैं तो उनके लिए मैं बता दूं कि अष्टमी को हवन होता है। तो 26 तारीख को आप हवन कर सकते हैं और 26 तारीख को ही आप कन्या पूजन कर सकते हैं। यदि आपके यहाँ कन्या पूजन अष्टमी को होता है तो आप कन्या पूजन भी 26 मार्च को कर सकते हैं, हवन भी कर सकते हैं 26 तारीख को। और बात आती है विसर्जन की, तो देखिए जो लोग 9 दिन का व्रत करते हैं उनको दशहरा यानी 10वीं तिथि को विसर्जन करना चाहिए। चौकी इत्यादि जो भी है वो हटाना चाहिए, पारण इत्यादि जो भी कर रहे हैं वो 10वीं तिथि को करना चाहिए। और जो लोग 2 दिन का व्रत करते हैं यानी कि प्रतिपदा तिथि जो परेवा होती है वो, और दूसरा जो अष्टमी है 2 दिन का व्रत रखते हैं, तो ऐसे लोग नवमी को व्रत का पारण कर सकते हैं। लेकिन जो लोग 9 दिन का व्रत रखते हैं उनको नवमी का व्रत भी रखना चाहिए और 10वीं को व्रत का पारण करना चाहिए। लेकिन कई लोगों की ऐसी परंपरा है, कई वर्षों से ऐसे व्रत जो है वो करते चले आ रहे हैं कि जो नवमी है, दुर्गा नवमी या राम नवमी, जिस दिन पूजा कर देते हैं, जिस दिन उनकी पूजा हो जाती है और पूजा करने के बाद में वो भोजन जो है वो ग्रहण कर लेते हैं। तो यदि आप शुरू से ऐसा करते चले आ रहे हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन जो विसर्जन है वो आपको 10वीं वाले दिन ही करना चाहिए। जो चौकी इत्यादि है वो 10वीं वाले दिन हटाना चाहिए। और 10वीं वाले दिन जब आप चौकी हटा रहे हैं तो जो कलश का जल इत्यादि है वो पूरे घर में आपको छिड़काव जो है वो करना चाहिए। और एकदम से खाली चौकी जो है वो नहीं, मान लीजिए चौकी हटा ली तो वो जगह उस दिन कम से कम 1 दीपक जो है वो ज़रूर जलाकर रखना चाहिए। इससे आपके घर में जो सौभाग्यता है वो बढ़ती है, संपन्नता, धन, माँ लक्ष्मी का आगमन होता है, वैभव आता है आपके घर में। तो कभी भी आप गलती जो है वो बिल्कुल भी ना करें। आप इन सारी चीज़ों का ध्यान जो है वो आपको ज़रूर रखना चाहिए। तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन जो है वो मन में अगर आ रहा है तो आप मन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन मत लाइए। 26 तारीख को अष्टमी का व्रत रखिए और 27 तारीख को नवमी जो है वो पूजिए। और 26 तारीख को और 27 तारीख को दोनों दिन कन्या पूजन कर सकते हैं और 26 तारीख को हवन कर सकते हैं, 27 तारीख को भी हवन कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ जिनके घर में कोईछा भरने का नियम है वो लोग 26 तारीख को भर सकते हैं। और जैसे नवमी पूजने जा रहे हैं तो आप 27 को भी भर सकते हैं। तो 2 दिन
दिन ये कार्य जो है वो आप कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ जो लोग कोईछा घर में भर के रखेंगे वो लोग मंदिर में उठा के ज़रूर रखें, और जो लोग मंदिर में दान करके आएंगे उनके लिए कोई नई चीज़ जो है वो नहीं है, क्योंकि मंदिर में पुजारी जी रहते हैं तो वो उठा लेंगे। तो इस प्रकार से अष्टमी, नवमी, इसके साथ ही साथ जो हवन, कन्या पूजन, विसर्जन, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इस प्रकार से होने वाली हैं। तो यदि आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई भी संशय था या किसी भी प्रकार के कोई भी मतभेद चल रहे थे, तो इस वीडियो को देख के आप सबको सही जानकारी मिल गई होगी। वीडियो यदि पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज का ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त कर रही हूँ। बहुत जल्दी मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय माता दी दोस्तों, राधे राधे।